प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। जन्म के दौरान जब भी हमें इस जीवन का बोध होता है, थोड़ी बहुत समझ आने लगती है और हम इस संसार को समझने लगते हैं। जो ही जन्म होता है तब हम कुछ भी नहीं जानते संसार के बारे में, विषयों के बारे में, विकारों के बारे में। लेकिन जैसे जैसे हम संसार से जुड़ते हैं वैसे वैसे बचपन से हमें सांसारिक पहलुओं का बोध होने लगता है, संसार का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का। यानी कि हमारा जीवन संसार के पहलुओं से, संसार के व्यवहार से, संसार से, घर से, परिवार से, व्यवहार से, तमाम परंपराओं और रीति रिवाजों से रूबरू और परिचित होने लगता है। अब जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हम एक ही बात सुनते रहे हैं। सभी एक ही बात सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से, घर में, परिवार में। वो है बेटा आगे बढ़ो, बेटा आगे बढ़ो, बेटा आगे बढ़ो और बेटा आगे बढ़ो। हम जब पढ़ते थे तो एक ही बात सुनने को मिलती है, बेटा आगे बढ़ो, बेटा आगे बढ़ो, बेटा आगे बढ़ो। और घर परिवार में अमूमन सभी बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ लोग हैं, वो छोटे लोगों को यही कहते हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब ये जो आगे बढ़ना है ये क्या है? और अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है तो वह कहां पर जाना चाह रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, कहां तक पहुंचना चाह रहा है, उसका औचित्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? और अगर आपको कोई व्यक्ति आगे बढ़ाना चाह रहा है तो वो आपको किस मुकाम पर लेकर जाना चाह रहा है, आपको क्या बनाना चाह रहा है, आपको कहां पर स्थापित करना चाह रहा है, कौन से मुकाम पर ले जाकर आपको स्थापित करना चाह रहा है? मेरा चिंतन बेहद अलग तरीके का होता है, बेहद अलग तरीके का विश्लेषण होता है, समीक्षा होती है। मैं इसी विषय पर कुछ गंभीरता पूर्वक गहन गहराई में डूबने के बाद मेरे अंदर से उपजने वाले तमाम समीक्षा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो लोग बचपन से हमें ये कहते हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आखिर वो आगे बढ़ो यानी कि कहां पर बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? और जिसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो कहां पर उसको लेकर जाना चाह रहे हैं? और आगे बढ़ना है तो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्या करना है? कुछ न कुछ तो दिशा निर्देश, नाप, मूल्य, तोल उसका होगा। पढ़ते थे तब पढ़ाई के बारे में कहते थे बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यानी कि पढ़ने में आगे बढ़ो। पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, होशियार होना है, सबसे आगे निकलना है। ये एक प्रतियोगिता है जिसमें आपको आगे जाना है। इसके बाद में नौकरी करने लगे तो उस समय भी यही आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यानी कि हमारे शुभ चिंतक, रिश्तेदार, मित्र, सलाहकार, सुझाव जो देते हैं वो सदैव आगे बढ़ने का ही देते हैं। लेकिन एक विचारक या चिंतक का दिमाग ये कहता है कि आगे बढ़ने कि ये प्रायोगिक जो प्रक्रिया है वो कहां पर लेकर जाना चाहती है, इसका अंत कहां पर होता है आगे बढ़ने का, कहां से ये आगे बढ़ने की शुरुआत होती है, कहां पर इस आगे बढ़ने का एंड होता है, क्लोज होता है, समापन होता है। हमारा जीवन क्या वास्तव में आगे बढ़ रहा है या हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसमें सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमारे पास में टाइम, एनर्जी और टैलेंट, तन, मन, धन, समय, जीवन जो भी है सही दिशा में फोकस कर पा रहे हैं? ये एक अलग विषय है जिस पर हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी का विषय है बेटा आगे बढ़ो। इसके बाद में नौकरी करने लगे, रोजगार करने लगे, जॉब करने लगे तो भी हमारे वरिष्ठ लोगों का यही रहता है कि बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसके बाद में जब हम कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं तो भी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब इस आगे बढ़ने की परिभाषा क्या है?
और आगे बढ़ने का आखिरी शिखर क्या है? आगे बढ़ना यानी कि जो आपके लोग आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो कहां पर लेकर जाना चाह रहे हैं? आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कहां पर पहुंचना चाह रहे हैं? अगर आप 10,000 कमाते हो तो 20,000 कमाना आपके लिए आगे बढ़ना होगा। अगर 20,000 कमाते हो तो 50,000 कमाना आपके लिए आगे बढ़ना होगा। अगर 50,000 कमाते हैं तो लाख रुपया कमाने लगे तो फिर ये आप आगे बढ़ गए। लाख रुपया कमा रहे हो फिर 2 लाख कमाने लगे तो आगे बढ़ गए। 1 करोड़ कमा रहे हो तो 2 करोड़ कमाने लगे, ये आगे बढ़ गए। 2 करोड़ कमा रहे हो फिर 10 करोड़ कमाने लगे तो आगे बढ़ गए। 1 अरब कमा रहे हो फिर 2 अरब कमाने लगे तो आगे बढ़ गए। सांसारिकता और भौतिकता की अंधी दौड़ कभी खत्म नहीं होती और कभी कम भी नहीं होती। इसी सांसारिकता, भौतिकता, मोहजाल, मायाजाल, भ्रमजाल में आदमी उलझ कर आगे बढ़ने के इस मायाजाल में अंत में अपने जीवन को ही खत्म कर देता है। हम सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, संभल ही नहीं पाते, तब तक हमारे लौटने की स्थिति आ जाती है। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ने के जरिए जो पा रहे हैं या जो हमें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो जहां पर भी लेकर जाना चाह रहे हैं वहां तक मान लीजिए हम आगे बढ़ भी गए, पहुंच भी गए। संसार के तमाम लोगों का धन, नाम, पद, प्रलोभन, सारा भौतिकता और सांसारिकता के जितने भी प्रलोभन है उसमें आपने तमाम आखिरी शिखर तक पहुंच गए। अब किसी का लक्ष्य है कि धन कमाना और नाम कमाना। मान लीजिए आप धन कमाने लगे और धन कमाते कमाते लाख कमाया, करोड़ कमाया, अरब कमाया, खरब कमाया और कल्पना करो कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया, सारा धन आपका ही है। संसार में जितना भी धन, दौलत, पैसा है वो आपका ही है। अब क्या? कल आपको 4 लोग जानते थे, आज 4,000 जानते हैं, 40,000 जानते हैं, 4 लाख जानते हैं, अब आपकी पूरी दुनिया जानती है। आपको नाम से ही जानते हैं, जैसे ही आपका नाम बोला आपकी पूरी दुनिया जानती है। अरे उनको तो जानते हो, उनका जानते हो। आप इतने दुनिया के और विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय और सबसे चर्चित, सबसे शक्तिशाली आदमी बन गए। धन में भी, नाम में भी, पद में भी, प्रलोभन में। अब क्या? कहां तक दौड़ोगे? इस अंधी दौड़ में तुम कहां तक दौड़ोगे? अगर आपका लक्ष्य केवल धन है, नाम है, पद है, प्रलोभन है, अगर धन, नाम, पद, प्रलोभनों को पाकर ही अगर आपको मौत की अवस्था को उपलब्ध होना है, अगर आपको पशु बनकर, पक्षी बनकर, कीड़े मकोड़ों की तरह ही जीवन को यापन करके अगर आपको अपने सांसारिक प्रलोभनों में के दलदल में धंसकर और फंस कर ही जीवन को समाप्त करना है, तो फिर आपका धन और नाम और पद, प्रलोभन आपका लक्ष्य उचित है, क्योंकि नाम और धन के आगे आपके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य केवल धन है, नाम है। अगर लाख से 2 लाख मिल गए, करोड़ से 2 करोड़ मिल गए तो आप खुश है, संतुष्ट है। आज 4 लोग जानते हैं, कल 40 लोग जानते हैं, तो आप खुश है, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य वही है जो पशुओं की तरह हम जीवन जीते हैं। इसके आगे आपने आपका कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया है कि हमारा मानव जन्म कितना अनमोल है, हम मानव बने हैं तो क्यों बने हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, आत्मकल्याण क्या है, सेवा क्या है, त्याग क्या है, आत्मज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, ईश्वर प्राप्ति क्या है। इन तमाम पहलुओं के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए न तो समय है, न कोई उत्सुकता है, न कोई जागरूकता है, न कोई लगाव है, न लगन है, न भक्ति है, न समर्पण है। लेकिन जब आपके अंतःकरण से, दिल से ये आवाज आएगी कि मेरा जन्म, मेरा जीवन इन सांसारिक पहलुओं का तो एकमात्र जीवन का गुजारा करने हेतु ही इसका महत्व है, इसके अलावा कोई इसका औचित्य नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा आदमी वो भी 2 वक्त की दाल रोटी खाता है, और दुनिया का फुटपाथ पर सोने वाला गरीब जो है ना, वो भी 2 वक्त की दाल रोटी खाता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसको भी 24 घंटे मिले एक दिन में, और दुनिया का सबसे गरीब आदमी उसको भी 24 घंटे मिले। मैं धन, दौलत और ऐश्वर्य का विरोध नहीं करता और न ही विरोध होना चाहिए, क्योंकि संसार की तमाम जरूरतें धन पर आधारित है, धन पर केंद्रित है, जीवन धन पर ही चलता है। मगर हम
हमारा जीवन जिस उद्देश्य, उस लक्ष्य, जिस औचित्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, निष्काम भाव से सात्विक कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ना, ये हमारी सोच और समझ ही पैदा नहीं होती। और हम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इसी तरह आगे बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आता है कि आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है, माटी का पुतला माटी में मिल जाता है। और अंत में बुढ़ापे में जब आंखें खुलती है, बचपन में बचपना होता है, जवानी में जवानी का जोश होता है, और बुढ़ापे में जब आदमी अपने अतीत की ओर झांकता है, गुजरे हुए जीवन की ओर झांकता है और देखता है, अरे बाप रे, मेरे पास में इतना धन दौलत, गाड़ी बंगला, कार, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, सब कुछ है मेरे पास, फिर तब मुझे एहसास और आभास होता है कि वास्तव में जीवन क्या था। मेरे को जीवन होश में जीना था, समग्रता से जीना था, घर के लिए जीना था, परिवार के लिए जीना था, सेवा के लिए जीना था, आत्म कल्याण के लिए जीना था। वो मैंने जिया ही नहीं। वो जो काम करना था वो मैंने किया ही नहीं। और उस समय, उस बुढ़ापे में हर व्यक्ति का मोह घर से, परिवार से, रिश्तों से, धन से, दौलत से इतना मोह गहरा होता है, इतना मोह गहरा होता है कि वो दुख, पीड़ा और तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ता है, क्योंकि वो ताउम्र संसार के मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में उलझा हुआ है। उसने जीवन को ऐसा सुलझा ही नहीं है। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। उसने तो केवल मेरा मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अरे ये जीवन तक तेरा नहीं है तो भाई क्या है तेरा? जिस दिन ये सोच आपके दिल और दिमाग में पैदा हो जाए, संसार में कोई आपका नहीं है, केवल आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो। जिस जगह पर मैं रह रहा हूं या आप रह रहे, वहां किसी दौर में शमशान थे, खंडर थे, जंगल थे, जंगल ही जंगल था। वहां पर कोई नहीं था। जहां जो आपका गांव बसा हुआ है, वहां पर जो आपका शहर बसा हुआ है, जहां पर आपका घर बसा हुआ है, हजारों लाखों साल पहले वहां पर जंगल था। इसके बाद में मैदान बने, इसके बाद में हो सकता है शमशान भूमि रहा हो सकता है बगीचा रहा हो, इसके बाद में कोई और लोग रहते थे, इसके बाद में आप रहने लगे, इसके बाद में आपके दादाजी रहने लगे, पिताजी रहने लगे, फिर 50, 60, 70 साल की जिंदगी जीकर आप चले जाएंगे, आपके बाद में और कोई रहेगा। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ पर कोई स्थायी नहीं है। आज अगर आप अमीर हो तो कल गरीब बनोगे, और आज अगर आप गरीब हो तो कल अमीर बनोगे। आप नहीं बनोगे तो आपकी पीढ़ियाँ बनेगी। इसके लिए मेरे दोस्तों, इस जीवन के परिदृश्य को समझे, जीवन के अस्तित्व को समझे, जीवन के महत्व को समझे, और इस संसार के बाजार में और मेले में उतने ही उलझे जितनी ज़रूरत है। क्योंकि भौतिकता की अंधी दौड़ में तुम्हारे जीवन की तमाम ज़रूरतें पूरी होने के बावजूद भी तुम्हें आत्म शांति, आत्म कल्याण की राह उपलब्ध नहीं होगी। तुम्हें अगर सत्य और ईश्वर की खोज में नियमित निरंतर लगे रहना है, जुटे रहना है, तो वो केवल अपने अंतःकरण से जिस दिन भाव जन्म लेगा, उसी दिन हम उस ईश्वर की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इस आगे बढ़ने में संसार के तमाम पहलू धन, नाम, पद, प्रलोभनों के आगे पीछे ही घूमते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी शायद आपको ऐसा नहीं कहेगा कि तुम्हारा जन्म केवल नाम कमाकर, धन कमाकर, पद प्रलोभन पाकर बुढ़ापे में मरने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे मानव जन्म का लक्ष्य है इस सत्य, ईश्वर, ज्ञान। और इसके लिए आप सतत जब प्रयास करोगे, जब आपके अंतःकरण से जब ये आवाज़ उठेगी, तभी तुम उस खोज की यात्रा में निकल पड़ोगे, जुट पड़ोगे। यही जीवन की उपमाएं हैं। हम जब बड़े बड़े विद्वान, विचारकों को, सत्य के साधकों को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य और ईश्वर की खोज में लगा लिया,
ऐसे महान मनुष्यों को जब पढ़ते हैं, उनकी राह पर चलते हैं, तो हमें आभास होता है कि मानव जन्म कितना अनमोल है। सत्य यही है कि हम संसार के बारे में वही जानते हैं जो हमको बताया गया है। सत्य की खोज, सत्य को पाने के लिए सत्य की राह पर चलना अत्यंत आवश्यक है। जिस दिन आप सत्य की राह पर चलना शुरू करोगे, उस दिन सत्य का आभास भी होगा, सत्य का अनुभव भी होगा। जीवन एक ऊर्जा है, जीवन एक ऊर्जा है, और परमपिता परमात्मा एक परम ऊर्जा है। उस ऊर्जा शक्ति का आभास और एहसास तभी हो सकता है जब आप इस सृष्टि और ब्रह्मांड से तालमेल बनाकर चलेंगे। दिल से शुक्रिया। हम अगले विषय में फिर किसी नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।